हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट डेली बेसिस में एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टारगेट एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, जीडी हर एक के लिए, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है। तो आपको डेली बेसिस पे तैयारी करते रहना है। एग्ज़ाम कभी भी हो, आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। आज टारगेट के हमारे टोटल 68 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और आज 69 डे है। ठीक है, 14 जनवरी मंडे का दिन है। 14 जनवरी मंडे का दिन है। तो कल संडे था तो हमने मॉक टेस्ट दिया था। चलिए थोड़ा सा मॉक टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं और अपने स्कोर को थोड़ा सा बताते हैं सभी के सामने। तो हमने आपसे बोला था कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं। फुल मॉक टेस्ट सीजीएल का देना है, वो भी 100 क्वेश्चन का, 6 नंबर का। तो हमने 2 मॉक टेस्ट आप बताए थे हमने कि मॉक टेस्ट सबसे पहले एक टेक्स्ट बुक का और एक ओलिव बोर्ड का। यदि आपको जानना है कि मॉक टेस्ट कैसे हम अटेम्प्ट करें, क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो आप हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ से जाके उसको वॉच कर सकते हैं। हम बताएं कि यदि हमने टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दिया तो उसमें 173.5 स्कोर बना टेक्स्ट बुक का। और ओली बोर्ड की बात करें तो ओली बोर्ड में थोड़ा सा स्कोर कम रहा, अप्रॉक्स 135 रहा। 135 स्कोर रहा, जो कि थोड़ा सा कम है। ओली बोर्ड का जो पेपर होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, वह जो टेक्स्ट बुक का होता है वो जैसा कि एग्जाम आता है वैसा एग्जाम के रिलेवेंट होता है। तो ये हमने कल 2 मॉक टेस्ट दिए और इसका मॉक हमने अपलोड भी कर दिया, तो आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। आपका स्कोर क्या रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, हमें आशा ये कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आप मॉक टेस्ट देते होंगे, जैसा कि सैटरडे और संडे 2 दिन मॉक का टाइम होता है। और इसके बाद एनालिसिस करना है डिटेल मैनर से। मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस कैसे करें, इसका वीडियो आज ही 10 बजे तक हम इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे। चलिए बात करते हैं आज के टारगेट की। सबसे पहले देखते हैं मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि फिनिश हो चुका है। इसके बाद हमने सी आई एंड एस आई की इंस्टॉलमेंट स्टार्ट की थी, जो कि 2 दिन में हमने कहा था इसको कंप्लीट करना है। तो आज उसका दूसरा दिन है। सैटरडे संडे पड़ गया था, जिस कारण से वो बैकअप डे रहता है, हमने इंस्टॉलमेंट स्टार्ट नहीं किया था। तो आज आपको कंटिन्यू स्टार्ट करना है इंस्टॉलमेंट। तो आज आपका इंस्टॉलमेंट का दूसरा दिन है। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 60 तक के क्वेश्चन करने थे। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है हिंदी में किस्त। ठीक है, टोटल आपको 60 क्वेश्चन करने थे इस चैप्टर में। तो आज आपको 31 से लेके 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डेली आपको हम 30 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे थे इंस्टॉलमेंट में। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए टोटल आपको 2 दिन दिए गए थे। इसके बाद बात आती है कि मैथ है, तो मैथ आप कंप्लीट कहाँ से करें, मैथ का जो सिलेबस है कैसे ख़त्म करें, आप कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, तो इसके बाद ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। कई सारे ऑप्शन होते हैं, तो हम सबसे पहले बताते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि आप सेल्फ एचडी कर सकते हैं। सेल्फ एचडी आप कैसे करेंगे, आपके पास जैसे कोई क्लास नोट है, जैसे मान लीजिए गगन सर या राकेश सर की क्लास नोट है आपके पास। सबसे पहले उसके आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे रिवाइज हो जाएं, जो भी टॉपिक आपका चल रहा है, उसके बाद फिर उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको जितना हम टाइम देते हैं उसी टाइम के अकॉर्डिंग उनमें डिवाइड कर लेना है। जितना जितना हम क्वेश्चन देते हैं वो आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, आप इतने ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। वैसे किस बुक से आपको प्रैक्टिस करना है ये बुक भी हम आपको बता देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बताते हैं किस बुक से आप प्रिपरेशन करें। इसके बाद बात करें ऑप्शन नंबर 2 की पेड कोर्स। यदि आप पेड कोर्स यूजर हैं तो आप अपना सिलेबस पेड कोर्स से ख़त्म कर सकते हैं। बट ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं होगा और वो सेल्फ एचडी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए एक फ्री गाइडेंस ये है कि वो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब से कैसे पढ़ेंगे, जैसा कि हमने इंस्टॉलमेंट की जो वीडियो है गगन सर के द्वारा पढ़ी है, और वो सबसे बेस्ट तरीके से गगन सर ने पढ़ाया हुआ है। इंस्टॉलमेंट के आज से हो गया हमारे पे एक क्वेश्चन नहीं रहता है, सारे के सारे क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट के बन जाते हैं। ठीक है, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मैथ किस बुक की, कि आप किस बुक से प्रिपरेशन करें जिससे आपको इधर उधर कंटेंट ढूंढना ना पड़े। तो गगन सर ने भी एक हाल ही में बुक लॉन्च की है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। याद रखिएगा, नाम है सीजीएल प्रैक्टिस किंग। आप उस बुक से जाके आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं।
सारे के सारे लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। तो आप उस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम भी इसी बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो कि गगन सर की बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। गगन सर जो है करियर विल ऐप में पढ़ाते हैं, आप सभी को मालूम होगा। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश ग्रामर में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस कंप्लीट कर दिए थे। इसके बाद हमने फिर से एक बार वर्ब हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं, दोबारा आपको वर्ब दे रहे हैं क्योंकि कई सारे बच्चों की क्वेरी थी कि वर्ब को दोबारा स्टार्ट किया जाए। तो वर्ब में आपको दोबारा 5 दिन का टाइम दिया जा रहा है जिससे आप वर्ब को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में जब वर्ब फिल करने के लिए आती है तो कई सारे बच्चों की वो गलत हो रही थी, कई सारे एस्पिरेंट की। तो आपको उनको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें। टोटल ऑफ 5 डेज का टाइम फिर से आपको दिया जा रहा है। ये आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे? आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से कर सकते हो, एसपी बक्सी से कर सकते हो, या एमबी पब्लिकेशन से कर सकते हो। जहाँ से भी आपकी मर्जी हो कर सकते हो। बट हम सजेस्ट करेंगे कि यदि आप अपने जब ये सिलेबस आपका ख़त्म हो जाए तो एक बार एक्सरसाइज जरूर सॉल्व कर लिया करिए, ठीक है ना। तो बुक लिस्ट की बात करें कि हम सजेस्ट करें कि यदि आप बुक लिस्ट सबसे बेस्ट बुक चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए, तो जो टॉपर्स सजेस्ट करते हैं, जो टॉपर्स यूज करते हैं बुक को, उस बुक का नाम है नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट। आप इस नीतू सिंह वॉल्यूम फर्स्ट को आप प्रेफर कर सकते हैं अपने सीजल की प्रिपरेशन में, या सीजल की प्रिपरेशन में, या एमटीएस की प्रिपरेशन में, ठीक है ना। तो सीजीएल, सीजल, एमटीएस ये तीनों के लिए है। तो जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से आप इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इंग्लिश वोकैब की। इंग्लिश वोकैब जो है डेली हम आपको इसमें 25 वन वर्ड ईडियम देते हैं और 20 सिनोनिम और एंटोनिम करवाते हैं। तो आज आपको करना क्या है, 1226 से लेके 1250 तक के आपको वन वर्ड और ईडियम लर्न करने हैं। इसके बाद 821 से लेके 840 तक के आपको सिनोनिम और एंटोनिम आपको लर्न करनी है। ये आपको डेली बेसिस पे करते जाना है। ये नहीं कि आज आप छोड़ दें, सोचें नेक्स्ट डे लर्न कर लेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा लोड हो जाएगा। तो आप डेली बेसिस पे करते जाइए। बुक लिस्ट की बात करें इंग्लिश वोकैब के लिए, आपको जो सबसे बेस्ट बुक होती है वो ब्लैक बुक होती है, ठीक है ना। तो जो वोकैब है आप अपनी वो ब्लैक बुक से बेस्ट कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं, अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी टॉपर्स से हमने बात की सभी के सभी टॉपर्स जो है ब्लैक बुक से अपने वोकैब कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है ना। आपके पास अदर ऑप्शन भी है, आप इन ऑप्शन से भी कर सकते हैं यदि आपकी मर्जी है तो। इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने मिरर वाटर इमेज चैप्टर कंप्लीट कर दिया। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है कह सकते हैं स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन। यहाँ से 2 क्वेश्चन या कभी कभी एक क्वेश्चन तो कभी कभी 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं 100%, ठीक है ना। तो टोटल 5 डेज का आपको टाइम दिया गया है और डेली आपको 50-50 क्वेश्चन करने हैं। आज आपका डे फर्स्ट है तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। रीजनिंग आप किस बुक से कंप्लीट करें? रीजनिंग के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। बट याद रखना है वो प्रीवियस ईयर बुक इस हिसाब से होनी चाहिए कि अभी हाल ही में अपडेटेड वर्जन होनी चाहिए। यानी कि जो भी सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस के एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं जीके की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसएससी का, ठीक है ना। इसमें हमने कई सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए, जैसा कि इंडियन हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटी हो गई। अब पॉलिटी को हमने दोबारा स्टार्ट किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने दोबारा स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो ये इसका आज तीसरा दिन है। कई सारे बच्चों की क्वेरी थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा स्टार्ट किया जाए, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम दोबारा दे रहे हैं। इसके सारे पार्ट एक एक बार करके दोबारा हम दे रहे हैं आपको। जैसा कि इसका पहला टॉपिक है यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज, यानी कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। आज क्लास 3 है, याद रखिएगा 2 क्लासें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हो चुकी हैं। सेकंड टॉपिक है इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि भारतीय नागरिकता। और अगला है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में है। और आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में। ये तीनों टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। अब बात आती है कि जीके तो आप किस बुक से कंप्लीट करें इनको। तो ये 3 टॉपिक हमने दिए हैं, इनको आप सबसे पहले लूसेंट बुक लेना है आपको। लूसेंट बुक से तीनों टॉपिक कम से कम 2 से 3 बार इनकी रीडिंग कर लेनी है। जब रीडिंग हो जाए तो किरण की प्रीवियस ईयर बुक से इनको क्या कर लेना, इनके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपकी जीएस एकदम बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन भी आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। तो आप इसको इसी हिसाब से करें जिस हिसाब से हम डेली आपको बताते हैं। इसके बाद
टारगेट के साथ साथ डेली में आपको ये भी बताते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल एंड स्क्वायर की वो आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट जरूर प्रिपेयर कर लेना है, जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा, जिससे जितनी बार आपकी नज़र पड़ेगी आपका टेबल या आपकी कह सकते कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक ना। तो जितनी ज़्यादा ये आपके माइंड पे रहेंगी, जितनी बार इनको देखेंगे उतना ज़्यादा माइंड आप रिवीजन रहेगा, उतनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन डिपेंड इन्हीं दोनों चीज़ों पर करती है कि आपका टेबल कैसा है, आपकी स्क्वायर एंड क्यूब कैसे है, ठीक ना। डेली आपको इसके बाद 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग हम इसलिए बता रहे हैं कि अप्रॉक्स 20 मार्क्स का जो पेपर होता है सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पर डिपेंड करता है इंग्लिश का। तो आपको इंग्लिश रीडिंग डेली 30 मिनट आपको जरूर करनी है, ठीक है। ये आप कहीं से भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, स्टोरी बुक से कर सकते हैं, नॉवेल से कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे। बट हम सजेस्ट यही करेंगे कि नॉवेल थोड़ा सा महंगी आती हैं, तो इन पर पेमेंट ज़्यादा खर्च ना करें। आप स्टोरी बुक से ले सकते हैं किसी भी छोटी क्लास की, ये न्यूज़पेपर मार्केट से ला सकते हैं, उसी न्यूज़पेपर कम से कम आपका 1 महीना चल जाएगा, ठीक ना। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पर देना है। कंप्यूटर टाइपिंग की बात क्यों कर रहे हैं कि अभी से आपको कंप्यूटर टाइपिंग पे फोकस करना है, क्योंकि कई सारे बच्चों का रिजल्ट आया इस बार, वो कंप्यूटर टाइपिंग में फेल हैं, उनका रिजल्ट अच्छा खासा होने के बावजूद भी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मेंस में उनको टाइम नहीं मिल पाया कंप्यूटर टाइपिंग करने के लिए, वो सिलेबस खत्म करते रह गए। इसलिए आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए कंप्यूटर टाइपिंग आपको पहले से अपनी अच्छी कर लेनी है, स्पीड आपको इंक्रीज कर लेनी है अपनी। इसके बाद कैलकुलेशन प्रैक्टिस कैसे करें, डेली आपको 15 मिनट कैलकुलेशन प्रैक्टिस पर देना है। सॉरी, आज इसका हम वीडियो बना देंगे, कल नहीं बना पाए थे, तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए हम वीडियो आपको बना देंगे। आज की वीडियो इसका सॉरी कैलकुलेशन मैथ की कैसे करें, डेली 15 मिनट आपको कैलकुलेशन पर फोकस करना है। कैसे करेंगे इसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, और आज इसकी आपकी क्लास होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है, तो जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस की 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।